नॉर्मली आप सबने देखा होगा कि ये एक हमेशा हम सब लोग को बोलते हैं यार, आज खाओ पियो ऐश करो मस्ती करो, कल देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। सही बात है, नॉर्मली मैंने भी बोला ही होगा या अब सब करते भी हैं डे टू डे लाइफ में कि हम फ्यूचर का सोचते नहीं या फिर कल क्या होगा उसको पता नहीं, बस आज की जीवन जीते हैं, आज ही इसमें काम करते हैं हम। नॉर्मली अपन एजुकेशन कर रहे हैं, हाँ चलो आज पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, या उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर में, या हम जो एक्टिविटी आज कर रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, वो बहुत कम सोचते हैं अपन। और ज़्यादा सोचेंगे कितने नहीं सोचेंगे, 1 साल की 2 साल की सोचेंगे हम। लेकिन हमारा फ्यूचर जिस पर डिपेंड करता है प्रॉपर, या हम जो डिसीजन आज ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्या होता है कि हम अपने ही माहौल में घुल मिल जाते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं या जो काम कर रहे हैं हम उसी में ही घूमते रह जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक कछुआ अगर तालाब में है तो उसको लगता है कि मैं इस पूरे संसार में घूम रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो पूरे तालाब में घूमते रहता है। वैसे ही हम लोग एक काम में ही घुल मिल के रह जाते हैं। तो वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी लेके आज हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आपको एक छोटी स्टोरी आएंगी, जिसमें एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण समझ में आएंगे कि फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है। जैसे कि अभी जो चालू है कोरोना, कि नॉर्मली क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट समय आया नहीं कि सब लोगों का चालू हो गया यार हमारा धंधा कैसे चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, या मतलब एकदम से अच्छे खासे लोग भी एकदम नीचे आ गए। उनका कहना था कि हमारा कुछ बचा ही नहीं है। क्या आप सोचिए, क्या आपने इतनी भी प्लानिंग नहीं की जीवन में कि आप 2 या 3 महीने तक कम से कम घर में बैठ के शांति से आप अपना समय अपने परिवार को या फिर एक ऐसे मुश्किल समय में आप समय निकाल सके? तो ये ऐसा क्यों होता है या ये सब चीज़ें क्यों होती है, उसके ऊपर अपने एक छोटी सी स्टोरी लेके आए हैं। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक राजा था, एक बहुत बड़ा मतलब राजा का ये है पूरा देश है, शहर है, एक पूरा शहर है। तो उसमें क्या होता है, उस शहर का या उस एक राजा का जो पूरा जगह है, उस जगह का एक रूल है, कोई भी नया राजा जब बनता है तो वो सिर्फ 5 साल के लिए राजा बनेगा। ये वहाँ का रूल था कि जो राजा रहेगा वो 5 साल तक के वो पूरी जगह पे राज करेगा। तो क्या हुआ कि वो 5 साल होने के बाद में उस राजा को कोई भी एक जंगल में जाना पड़ता था, जहाँ पे जाने के बाद में जंगली जानवर उस राजा को मार देते थे। ये वहाँ का रूल था। इसका वो जो राजा का जो शहर था या जो उनकी स्पेस थी, वहाँ का ये रूल बना हुआ था। तो ऐसे लाखों राजा आए, लाखों सदियाँ बीत गई कि आए और चले गए। तो अभी एक राजा था जिसका आखिरी समय चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरा 4 साल हो गए हैं, मैं 1 ही साल बचा है, मेरे को अगर जाना है तो मेरे बिहाफ में किसी को ये जो राज्य है ये किसी न किसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि अपने राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान है या वैसा इंसान है, उसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने ढूंढा, एक मनुष्य मिला काफ़ी बुद्धिमान है, जिसका मतलब काफ़ी नाम था कि हाँ ये काफ़ी स्मार्ट वर्क करता है। तो उसको पूछते हैं कि आप राजा बनोगे क्या? वो बोलता नहीं, मुझे नहीं बनना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 5 साल के बाद में मेरे को वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ पे सब राजा जाके मर जाते हैं। तो ऐसा होते होते उसके राजा के 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट मतलब वो 5 साल खत्म होने को आ गए थे। तो जितने भी गांव के लोग थे या जो उस किंगडम के लोग थे, वो लोग उसके बाद वापस जाते हैं कि बोलते हैं नहीं, हम तो हमारे राजा तुम ही बनाएंगे, क्योंकि तुम ही इसको अच्छे से संभाल सकते हो। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति काफ़ी सोचता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब सबके सब उनके पीछे पड़ गए थे। तो फिर वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा राजा बन जाऊँगा 5 साल के लिए, लेकिन मैं वो जंगल जो जगह है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो लोग बोलते नहीं, यह तो यहाँ का रूल है, आपको जाना ही पड़ेगा 5 साल के बाद में, ये कंफर्म है। तो वो क्या करता है, वो राजा बनने के पहले ही वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि वो जगह है कहाँ पे, वो राजा को कहाँ भेजते हैं, कि वो एक्चुअल में क्या होता है वहाँ पे। तो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो एक ऐसी जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह है जो अपने को मार देते हैं वहाँ पे जंगल में जाने के बाद, क्योंकि अपने पास में कुछ भी चीज़ें नहीं रहती। क्योंकि 5 साल तक राजा बनने के बाद में अपन जब जाते हैं तो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है वहीं पे, उसी जगह पे, उसी स्थिति में। तो फिर क्या होता है कि वो जब राजा बन जाता है तो पहले साल में क्या करता है, वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो जंगल को ही कटवा देता है। जो जंगल में उसे जाना था, जो उसका फ्यूचर होने वाला था, वो जंगल को ही कटवा देता है वो। फिर क्या करता है, 1 साल पूरा हो गया, सेकेंड डे में क्या होता है, जितने भी वहाँ पे जानवर वानवर थे वो सब धीरे धीरे करके उन सब जानवरों को दूसरी जगह वो शिफ्ट करवा देता है। तीसरे साल में क्या करता है, वो जंगल पूरा साफ हो चुका था, वो साफ होने के बाद में वहाँ पे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पूरा बनाना चालू कर देता है। तो एक रहने योग्य मतलब जगह बना देता है उसको। और जब भी राजा था तो राजा के साथ में जो भी उसके काम थे, कामकाज थे, वो पूरा कर ही रहा था वो।
लेकिन उसने वो राजा की लाइफ नहीं जिया कि भाई मैं एकदम राजा बन के जीऊँ या मैं उसी एनवायरमेंट में घुल मिल जाऊँ कि मैं अभी राजा हूँ तो मैं भी एकदम पूरा प्रॉपर सब पे ऐसी राज करूँ। उसने वो पावर का यूज़ किया और जहाँ उसको फ्यूचर में जाना था 5 साल के बाद में, वो साथों साथ उसको भी डेवलप करते गया। उसने क्या किया, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पूरा खेती बाड़ी हरियाली वगैरह सब चीज़ें उसने बनाना चालू कर दिया। चौथा 5वां साल आया कि वहाँ पे सब चीज़ें खेत खलियान उग गए, वहाँ पे रहने योग्य जगह बन गई, सब चीज़ें हो गई। तो जब उसका 5 साल कंप्लीट होने वाले थे तो उसके 10 दिन पहले से ही वो चालू हो गया कि मुझे तो जाना है, मेरा 5 साल पूरे हो गए, मुझे जाना है। फिर लोग सोचते हैं, वहाँ के जो लोग थे किंगडम के, कि ये पहला ऐसा राजा है जो वहाँ जाने के लिए उतावला हो गया है कि 10 दिन पहले से ही कर रहा है कि मुझे जाना है जाना है जाना है। और बाकी जितने भी राजा अभी तक हुए थे वो सब रोते थे कि मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं, अब मेरे को वापस वहाँ जाना पड़ेगा मरने के लिए। इसने क्या किया, अपना फ्यूचर प्लानिंग पहले से किया कि मुझे क्या करना है, मुझे जाना कहाँ है, हमारा अंत कहाँ होने वाला है, उसने उसको सुधारा। और हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी आज कर रहे हैं सिर्फ उसी में खाओ पियो ऐश करो, आज हम जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर दे रहे हैं, या जो भी एक अपन बोल सकते हैं, हम अपना कुछ भी सोच समझ के नहीं कर रहे। तो जब यह राजा जब वहाँ जाता है तो ना ये मरता है ना ये करता है, बल्कि जो भी इसने सेविंग्स की थी जब वो राजा के पद पे था, उनसे वह अपना जीवन सबसे बेस्ट बना लेता है आगे का फ्यूचर। तो हमें यही सीख मिलती है इस स्टोरी से कि हम जो भी आज हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हमें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए कि हम आगे में क्या करने वाले हैं या क्या होने वाला है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कुछ नहीं मालूम हो कि क्या होने वाला है। आप सबको मालूम है कि अपने क्या कर सकते हैं आगे में और अपने अंदर कितनी काबिलियत है। आपका सिर्फ एक डिसीजन ही आपको बदल सकता है। तो अपना डिसीजन लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।